हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10th के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के सेट कोड एफ देख रहे थे, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 तक देख लिए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे, ठीक है, जो कि प्रायिकता से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे कि प्रायिकता किसे कहते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं, यानी कुल संभावना कितने हैं किसी भी घटना होने की, और अनुकूल कितना है किसी क्वेश्चन की, अनुकूल कितना है, बराबर क्या होता है, प्रायिकता होता है। जैसे में हम किसी एग्जाम्पल से आपको समझा सकते हैं। मान लीजिए कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। उसमें से बोला जाएगा कि इसकी क्या है संभावना कि वह 7 दिन में एक रविवार हो। तो रविवार कितने हैं? एक ही होते हैं, और पूरा कितना होता है? 7 दिन होता है, तो 1/7 इसकी प्रायिकता होगी। इसी प्रकार हम लोग कुछ क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 0 है, तो प्रायिकता क्या है? आप लोग पासा देखे होंगे। पासा का मतलब ये होता है लूडो छक्का या गोटी। लूडो तो आप लोग बचपन में खूब खेले ही होंगे, तो लूडो छक्का की गोटी हम लोग देखेंगे और उससे देखे हुए भी होंगे, क्योंकि आप लोग तो खेलने में माहिर हैं, ऐसे में कोई शक नहीं है। इसको हम समझाने के लिए एग्जाम्पल बना करके बताते हैं। देखिए, लूडो छक्का या गोटी क्या होता है, घन जैसा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, नीचे वाले में 2 है, इधर वाला में 3 है। इसी प्रकार 4 5 6 तक होते हैं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसमें 6 वो सतह होता है, 6 सतह होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 0 है, तो प्रायिकता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। तो अगर वो फेंकेंगे लूडो छक्का की गोटी, तो क्या क्या आ सकता है संभावना, ठीक है। दो पासा का फेंक रहा है, तो मान लीजिए कि एक ऊपर 1 आएगा, फिर दोनों पर 1 आ जाएगा, या 1 आएगा दूसरा पर 2 आएगा, या 1 आएगा दूसरा पर 3 आएगा, 1 आएगा 4 आएगा, 1 आएगा 5 आएगा, 1 आएगा 6 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ सकता है। इसी प्रकार से 2 आएगा, 1 आएगा, ये बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा? तो 6 तक बढ़ेगा। कहाँ तक? 6 1 से लेकर के फिर ये बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा? ये बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक बढ़ते जाएंगे? तो 6 तक बढ़ते जाएंगे। यानी कि एक अगर पासा फेंका जाता है तो सिर्फ 1 से लेकर के 6 तक होता है, यानी 6 होता है इसकी प्रोबेबिलिटी, चांस है। लेकिन अगर 2 को पासा फेंका जा रहा है तो 6 1 36, पूरा कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन समझने के, कुल परिणाम इसका कितना है, या कुल संभावना कितना है, तो 36 है, ठीक है। अब बोला जाता है कि ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 0 है, तो 0 कब कब आएगा? या तो 1 1 आएगा, तब ना अंतर 0 होगा, या 2 2 आएगा, या 3 3 आएगा, या 4 4 आएगा, या 5 5 आएगा, या 6 6 आएगा, ठीक है। मान लीजिए 1 1 इसमें हो जाएगा अंतर 0, या 2 2 में अंतर 0 हो जाएगा, या 3 3 में अंतर 0 होगा, या 4 4 में होगा, या 5 5 में होगा, या 6 6 में होगा, या 6 6 में होगा, ठीक है। तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, प्रायिकता क्या है? अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम कितना है? 6 है। और प्रायिकता हमको निकालना है, और प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, या इसी को पीई से स्विच करते हैं, पीई या पी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 6 है। कुल परिणाम कितना है? तो 36, 1/6। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/6, ठीक है। जहां भी ऑप्शन 1/6 है उसमें टिक लगा देंगे, या सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख करके जाइएगा एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 88 है, दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बताते हैं। तो नोट डाउन कर लिए होंगे, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता है। सिक्का आप लोग देखे होंगे, बचपन में खूब आप लोग खेले भी होंगे, भारत पैसा, ये मुझे खूब अच्छे से पता है। तो सिक्का में क्या होता है कि एक हेड और एक टेल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, दो भाग होता है। अगर एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड या टेल, यानी दो ही संभावना है कुल। लेकिन अगर दो सिक्का उछालेंगे, दो सिक्का लिए अगर ऊपर उछाले तो क्या होगा, एक में हेड आएगा, एक में टेल आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, या दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा। इसका मतलब क्या है, कुल 4 संभावनाएं हो सकते हैं दो को सिक्का उछालने पर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 88 को भी देखेंगे, हम दो को सिक्का उछाल रहे हैं, एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है। मान लो उछाले तो एक ऊपर हेड आया, एक ऊपर टेल आ गया, या एक ऊपर टेल या एक ऊपर हेड, या एक ऊपर दोनों पर हेड या दोनों पर टेल। इसका मतलब पूरा क्या को संभावना आ रहा है, 4 को संभावना आ रहा है। क्या को संभावना, 4 को संभावना आ रहा है दो को सिक्का उछालने पर। अगर एक उछालेंगे तो क्या आएगा, कोई दुइये को संभावना आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। दो सिक्कों को उछाल में क्या क्या आ सकता है, संभावना एच आ सकता है, या टी आ सकता है, या एच आ सकता है, या टी आ सकता है। एच का मतलब क्या होता है और टी का मतलब क्या होता है। एच का मतलब होता है हेड, हेड, और टी का मतलब होता है टेल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता हमको ज्ञात करना है, और वो भी बोल रहा है कि दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक है। पूरा कुल संभावना कितना है, कितना है, 4 है। प्रायिकता बराबर भी लिखे हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, या अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना। 4 है कि दो सिक्का है 4 को होगा। फिर क्या बोल रहा है कि दो सिक्कों को उछाल में दोनों पर शीर्ष आएगा, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। दोनों पर शीर्ष क्या आएगा, एक क्यों बनाएगा, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया होगा नोट डाउन। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। एक वर्ष में एक महीना या द्वितीया चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता है, ठीक है। जून या सितंबर। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने, 12 महीने। वह 12 महीने में से क्या बोल रहा है कि यादृच्छिक चुना जाता है, यानी कोई भी महीना चुना जा सकता है, ठीक है। कितने महीना थे, एक महीना। इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जून या सितंबर होने के, क्वेश्चन में दिया है जून या सितंबर, ठीक है। अभी हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम था 12, एक साल में कितने महीने थे, 12 महीने। लेकिन यहाँ क्या है, चांसेस क्या है, या तो जून आएगा या सितंबर आएगा, दोनों तो आ नहीं सकता, किसी एक की बात हो रही है, तो 2 है चांसेस। तो 2/12, 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/6। जहां भी ऑप्शन रहेगा 1/6 लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता है। संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता, तो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्या 90 है, एक पासे की फेंके, पासा को फेंकेंगे, तो अगर एक पासा फेंकेंगे यानी लूडो छक्का की गोटी, एक ही सिंगल फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 से लेकर के 6 आएगा, यानी 1 आएगा, एक ऊपर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 तक आएगा। कितना तक आएगा, 6 तक।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी पूरा क्या को परिणाम, तो 6वें को परिणाम ना, 6 परिणाम होगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या संख्या 4 या 5 आएगा, या तो 4 आएगा या 5 आएगा, दोनों नहीं आ सकता है। ठीक है, 4 या 5, तो क्या निकालना है हमको, प्रायिकता। क्या निकालना है, प्रायिकता। प्रायिकता क्या बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बोलिए, अनुकूल संभावना भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनुकूल संभावना भी बोल सकते हैं। अनुकूल परिणाम कितना है, या तो 4 या 5, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो 2 को आएगा। और कुल कितना है, तो 6 है, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3। 90 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर 1/3 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी। नोट डाउन कीजिए इसको। हो गया होगा नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 नंबर है, बिंदु 8 sin 60 डिग्री 0 तथा 0 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी है। बीच की दूरी हमको निकालना है। कहते हैं इसको, तो आप लोग निरसान ज्यामिति पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बढ़िया से, उसी का क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु, दो बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। पहला बिंदु बोल रहा है कि 8 sin 60 डिग्री और 0, और दूसरा है 0 और 8 cos 60 डिग्री, ठीक है, के बीच की दूरी, यानी ए वाला दूरी। मान लीजिए कि अगर ए है, ये बी है, तो ए बी की दूरी क्या होगा, क्या होगा, ए बी की दूरी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया गया होगा, क्या फॉर्मूला होता है, √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो तुम बोलोगे सर जी ये x1 x2 क्या होता है, मतलब पता ही नहीं है, y1 y2 क्या होता है। तो ये होता है x1, ये x1 और ये y1 होती है, ठीक है, ये होता है x2 और ये होता है y2, ठीक है। तो x1 कितना, 8 sin 60, ठीक है, 8 sin 60 को हम तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो 8 × sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान √3/2, 2 चौका 8, यानी 4√3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4√3 और 0 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 0 8 cos 60, 8 cos 60 sin 30 के मान के बराबर होता है 1/2, यानी इसको हम 4 लिख सकते हैं, 0 और 4। तो x1 कितना हो गया, 4√3 हो जाएगा, x2 0, और y1 कितना हो जाएगा, 0, और y2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। और हम लोग जानते हैं क्या, 4√3 का, ये 0 तो 0 ही है, घटेगा ही नहीं, 4√3 के 4 चौका 16, और 16 या 48, ठीक है, √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, दोनों को जोड़ देंगे, 8 6 14 4 1 64 आ गया। और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, कितना हो जाएगा, 8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बीच का दूरी कितना हो गया, 8 इकाई, सीधे इकाई बोलेंगे क्योंकि सेंटीमीटर से कुछ है नहीं, तो 8 इसका आंसर हो गया। जहां भी ऑप्शन होगा लगा सकते हैं। या ये आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और ये फार्मूला देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि O बिंदु है, O 0 0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x y हो, तो दूरी OP है। कितनी, क्या दूरी है OP, तो अभी हम लोग देखेंगे इसको मिटा करके। क्वेश्चन नंबर 92, यदि बिंदु O कोई है, मान लीजिए मूल बिंदु है, ऐसा कोई होगा, ये मूल बिंदु है जो O है 0 0, ठीक है, तथा बिंदु P के निर्देशांक x y हो, ठीक है।
तो ओपी है, ओपी यानी बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, क्या समझ सकते हैं, मान लीजिए ये O है, ये P है, ये मूल बिंदु है यानी 0 0 है, और ये जो P है वो x और y है, तो बीच की दूरी क्या है, दूरी OP, OP बराबर क्या हो, वही फार्मूला लगेगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। इसमें x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, तो x1 0 x2 x, y1 0 y2 y, ठीक है। तो x1 यानी 0 में से घटाएंगे x का होल स्क्वायर प्लस 0 में से घटाएंगे y का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। लेकिन किसमें, तो रूट अंडर, क्या होगा, रूट अंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, y अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी है, y अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी है, तो इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। y अक्ष, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे आप लोग बढ़िया से, मैं आशा करता हूं। y अक्ष बिंदु 12 14, ये क्या है, x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बिंदु 12 14, मान लीजिए ये 2 है, 4 6 8 10 12 14, फिर 2 4 6 8 10 12 14, बिंदु 12 यानी पहला वाला क्या होता है, x, ठीक है, जिसको बोलते हैं भुज। दूसरा वाला क्या होता है, y, जिसको बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि। यानी बिंदु 12 यहाँ है और 14 यहाँ है, ये बिंदु हो गया इसका, जिसको बोलते हैं 12 14 निर्देशांक हो गया। कि दूरी है किससे, y अक्ष से, कहाँ y कहाँ, यहाँ है, यहाँ से दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ, तो 14 होगा, कितना होगा, 14, कितना होगा, 14। इसकी दूरी हो जाएगा y अक्ष से, लिखेंगे y अक्ष से दूरी बराबर 14, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 में बिंदु -6 -8 की कोटि है, क्या पूछ रहा है, कोटि, क्या पूछ रहा है, कोटि। तो अभी हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 94 में। हालांकि आपको ये सब इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट आप समझ के बना सकते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्ट, इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको समझदारी को विकसित करने के लिए इतना समझाया जाता है कि आप आसानी से समझे हुए रहेंगे, तो वहाँ क्वेश्चन को देखते हुए आप बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए समझाया जा रहा है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा उसको डिटेल में बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है, बिंदु -6 और -8 की कोटि है। कोई बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु है, ये -6 है और ये -8 है, ये कोटि। कोटि क्या होता है, पहले वाले को बोलते हैं x, x का मान क्या होता है, भुज, तो -6 क्या हो जाएगा, भुज, और दूसरा का क्या होता है, y का मान, और y को क्या बोलते हैं, कोटि। तब क्या पूछ रहा है, बिंदु की कोटि, कोटि बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो गया। तो आपको अब एग्जाम में आया क्वेश्चन, तब कैसे बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव हालांकि अब 100 कर दिया है, हम लोग के समय 50 ही था, 100 अगर है कर दिया है तो उसमें 50 ही बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे डायरेक्ट दे दिया भुज और कोटि, तो क्या बोल रहा है, कोटि पूछ रहा है, तो कोटि -8 सीधे -8 में रंग देंगे, हो गया, बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम बताते हैं कि आया कहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे अभी।